नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं किराम। हिजाब पर बैन सही या गलत? कर्नाटक हाई कोर्ट से निकलकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सबसे पहले तो मैं जो बैन वाला मामला है ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बैन कहां करने की मांग उठी थी, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि संपूर्ण ही बैन शायद लग रहा है हिजाब के ऊपर, तो ऐसा नहीं था। हिजाब पर जो बैन की मांग उठी थी वो उठी थी कॉलेज संस्थानों में। यहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हिजाब वाले अलग से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था। तो वहाँ पर बैन उठाने की मांग उठी थी, जिसके चलते मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में था। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ठीक है, बैन सही है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब कुछ लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि भैया हिजाब शायद पूरी तरह से बैन होगा, तो ऐसा नहीं, ये चॉइस का मामला था। तो चॉइस, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने मना किया था कि आप लोग हिजाब बैन के नहीं आए, कुछ लोगों को ये बुरा लगा तो कोर्ट पहुंच गए, उस मामला हाई कोर्ट पहुंचा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यहाँ पर दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, उनमें आपस में मतभेद हुआ, यानी कि दोनों की राय एक जैसी नहीं थी। एक की राय अलग थी, दूसरों की राय अलग थी। तो उन्होंने क्या किया कि मामले को सीजीआई के पास, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया कि वो इस पर निर्णय लेंगे। एक इस फैसले को सही मान रहे थे कि बैन सही है कॉलेज संस्थानों में, एक कह रहे थे कि चॉइस का मामला है। तो दोनों में आपस में मतभेद था। यही खबर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। इस पर लगातार लोग विवाद कर रहे हैं, डिबेट भी शुरू हो गई है। बड़े बड़े टीवी एंकरों ने अपना ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि दोनों जजों की राय अलग अलग है, हिजाब बैन ही है सही। तो बैन भी यहाँ समझ लिए, बैन एक पर्टिकुलर जगह के लिए मांग उठी थी, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी को भी बैन कर रहे हैं। तो बैन उठा था कॉलेज संस्थानों के लिए। तो अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसमें जस्टिस धूलिया था, उनका फैसला यह था कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चों की शिक्षा का है। मेरी नज़र में यह चयन का मामला है, न तो इससे ज़्यादा कुछ और न इससे कम। मेरा नज़रिया अलग है और मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूँ। उन्होंने कहा कि शिक्षा पहले होनी चाहिए, हिजाब आपकी जो ड्रेस है उससे कोई मतलब नहीं है, वो चयन का मामला है। सही भी बात है, हम कॉलेज में शिक्षा के लिए जाते हैं। अब लोग को इस बात पर भी कहेंगे तो भैया हिजाब पहन के क्यों आ रहे हैं, तो भैया उनकी मर्जी है, हिजाब पहने न पहने, वो अपनी चॉइस है उनकी। दूसरी तरफ जस्टिस गुप्ता का फैसला, जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था, और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों से 11 सवाल पूछे। उसके बाद उन्होंने ये कहते हुए याचिका खारिज की कि हमारे विचारों में भिन्नता है, यानी कि जो जज हमारे साथ बैठे हैं और उनके हमारे विचार आपस में वो मेल जोल नहीं खा रहे हैं। अब इस बात से क्या नतीजा निकला? नतीजा मैंने आपको बता दिया कि जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है, उन्होंने कहा कि यह मामला मैं सीजीआई को भेज रहा हूँ। अब दूसरे जो जज साहब थे वो पहले ही इस पर अपने राय दे चुके थे। हेमंत गुप्ता को जब बाद में मौका मिला, उन्होंने कह दिया कि सीजीआई के पास भेज रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब इसमें जो याचिका करता थे वकील एजाज मकबूल, उन्होंने कहा कि सीजीआई अब यह तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की जाए या फिर कोई और बेंच की जाए। अब देखने वाली बात यानी कि इस मामले में ये होगी कि सीजीआई खुद इस पर फैसला लेंगे, खुद इसकी सुनवाई करेंगे, या फिर इसके लिए एक और नई बेंच का गठन किया जाएगा। फिलहाल कर्नाटक में कॉलेज संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। ध्यान रखिए, कॉलेज प्रशासन, कॉलेज के अंदर, न कि सार्वजनिक तौर पर। वहाँ पहने आपकी आज़ादी है, लेकिन फिलहाल वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं कॉलेज प्रशासन में, वहाँ पर सरकार ने कहा कि वहाँ पर बैन रहेगा। वहाँ के एक मंत्री ने भी इस बात का स्वीकार किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया नहीं है, मामला जो है ट्रांसफ़र हो गया सीजीआई के पास। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या बहस होगी, क्या सुनवाई होगी, उसके बाद क्या निर्णय आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर बैन क्यों किया था, क्या मांग की गई थी। वहाँ की मुस्लिम गर्ल्स थी, जो छात्राएं थी, उन्होंने क्या मांग की थी हाई कोर्ट से। 15 मार्च को ये लोग पहुँचते हैं हाई कोर्ट। वहाँ पर उडुपी सरकारी स्कूल यानी कि प्री यूनिवर्सिटी, यहाँ की कुछ लड़कियाँ वो जाती हैं कि हमें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया था और ये याचिका खारिज कर दी थी। वहाँ पर यह तर्क दिया गया था कि इस्लाम की ज़रूरी प्रैक्टिस का ये हिस्सा नहीं है और इसे संविधान आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग और भी आर्टिकल लेकर आएंगे कि क्या पहने क्या खाए, इंसान की अपनी आज़ादी का सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कानूनी कुछ पहले हैं, किसी एक्सपर्ट की राय आप लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल आज का मामला यही था कि दोनों जजों की जो राय थी वो अलग अलग थी, तो उनमें मतभेद था, मामला सीजीआई तक पहुँच गया। एक और चीज़, सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया और जो कुछ नफरती चिंटू हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि ईरान में जो है प्रोटेस्ट हो रहा है हिजाब के खिलाफ। वहाँ पे इस बात का ज़्यादा विरोध हो रहा है कि पहने ना पहने हमारी चॉइस का मामला है। वहाँ पे चॉइस का मामला उठ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लोग कहने कि हिजाब को बैन कर दिया जाए।
भाई अपनी मर्जी है, कोई पहने ना पहने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पर भी एक जज साहब ने भी वही कहा है जो मैं आपको कह रहा हूँ। जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भैया ये चॉइस का मामला है। तो दूसरे जज साहब जो हैं वो सुप्रीम हाई कोर्ट की जो राय थी, जो उन्होंने उसका फैसला था, उसी को कहा इसको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन हमारे विचार अलग अलग हैं तो मामला सीजीआई को दे दिया जाए। नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कुछ बच्चों से और जो बच्चियाँ पढ़ती हैं स्कूल में उनसे ज़रूर बात करूँगा कि वो इस पर क्या कहते हैं। उस अपडेट का आप लोगों को इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।